Hello students, you are welcome on my channel कृष्णकांत स्टडी। क्लास 9 से एक्सरसाइज 5.1 से पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर्स। जो नीचे जो स्टेटमेंट्स गिवन है उनको हमें बताना है कि कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं, और हमें उनका रीजन्स भी बताने हैं। ठीक है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से केवल एक लाइन जा सकती है, तो एक सिंगल पॉइंट से कई सारी लाइंस जा सकती हैं। देखो प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं, तो ये पहले वाला फॉल्स हो गया। ठीक है। मैनी लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अब हमारे नेक्स्ट पे, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो अलग अलग पॉइंट होना, उनसे बहुत सारी लाइंस जा सकती हैं, इसके कहने का मतलब ये है। तो देखो दो अलग अलग पॉइंट हैं ये दोनों, है ना। तो ये देखो ये लाइन, तो इस पॉइंट से ये लाइन मिला दी गई है ना। तो कितनी लाइन बनी? ओनली वन। केवल एक पॉइंट से कई सारी लाइन जा सकती हैं, लेकिन अगर 2 पॉइंट्स की बात करें ना, उससे सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन जा सकती है। ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्जियम 5.5। पहली एक्जियम है, आ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ओनली 1 लाइन जा सकती है। ठीक है। थर्ड है, आ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। टर्मिनेटेड लाइन होती है आपकी लाइन सेगमेंट, मतलब एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक अगर कोई लाइन खींच दी जाती है, जिसकी जो लेंथ होती है वो एक सीमित होती है, जैसे मापा जा सकता है, वो होती है आपकी टर्मिनेटेड लाइन। तो ये आपकी पोस्टुलेट नंबर होती है 2। आ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। तो इस लाइन को देखो आप इधर भी कितनी भी ले जा सकते हैं और इधर भी। ठीक है, इसे बढ़ाया जा सकता है। तो अब हम आते हैं फोर्थ पे। ठीक है। हाँ, तो अब देखो आप, इसी का फोर्थ है, इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। 2 सर्कल इक्वल हैं तो उनकी जो रेडियस है वो भी इक्वल होगी। इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देयर एरिया इज इक्वल। तो सर्कल इक्वल का मतलब हो गया उन दोनों सर्कल्स के एरिया इक्वल हैं। ठीक है। तो एरिया सर्कल का होता है 2 पाई आर। तो देखो 2 पाई तो कोई भी सर्कल निकालें आप, 2 पाई तो हर एक में लगेगी, बदलेगा तो क्या बदलेगा? आर। ठीक है। तो 2 पाई इज कॉन्स्टेंट, देन एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस। तो एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है? केवल रेडियस। रेडियस कम है तो एरिया कम होगा, रेडियस ज़्यादा है तो एरिया ज़्यादा होगा, और रेडियस बराबर है तो एरिया बराबर होगा। तो इसलिए इनके जो रेडियाई होगी, रेडियाई दोनों की इक्वल होगी, तो ये इसलिए हो गया ट्रू। ठीक है। अब हम आए फिफ्थ पे, इन फिगर 5.9 इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू। देखो ए बी क्या है? ए बी और पी क्यू बराबर हैं। ठीक है। पी क्यू और एक्स वाई बराबर हैं। देखो ए बी इक्वल टू पी क्यू है ना, और लिखा हुआ है पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है। इसे आप कैसे लिख सकते हैं? पलट के एक्स वाई इक्वल टू पी क्यू। तो देखो ए बी और एक्स वाई दोनों पी क्यू के बराबर हैं, तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू एक्स वाई। तो ये इसलिए हो गया ट्रू। और वैसे भी ये एक्जियम फर्स्ट में दे रखा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। जो चीज़ें एक ही चीज़ के इक्वल हों, आर इक्वल टू वन अनदर, वो इक्वल होती हैं एक दूसरे के। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। मतलब नीचे जो ये टर्म दी गई हैं उनकी हमें डेफिनेशन लिखनी है, और हमें ये भी बताना है कि उससे पहले कौन सी चीज़ें हैं उनको डिफाइन करना ज़रूरी है। ठीक है। व्हाट आर दे, वो क्या हैं, हाउ मार्ट यू डिफाइन देम, और उन्हें तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो। देखो सबसे पहले लिखा हुआ पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन देखो, 2 और मोर लाइंस, 2 या 2 से अधिक लाइंस, दे नेवर मीट, जो कभी मिलती नहीं है, एंड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज इक्वल।
तो उनकी जो बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ऐसी बीच में लाइंस खींची जाएं और इनकी लेंथ बराबर आए, और ये लाइन कैसी होनी चाहिए, जो इन दोनों लाइंस पे 90-90 के एंगल बनाएं। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है। इसमें देखो लाइन, तो इसमें लाइन जो चीज़ें पहले डिफाइन होनी चाहिए थी उसमें आती है लाइन। लाइन इज अ ब्रेडथलेस लेंथ। लाइन क्या है, लाइन एक ऐसी चीज़ है जिसकी केवल लंबाई होती है, ब्रेड्थ चौड़ाई नहीं होती। ठीक है, ऐसे पॉइंट, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट एक इतना छोटी चीज़ होती है। पॉइंट क्या होती है, जैसे मैंने ऐसे टच किया ये बन गया पॉइंट। तो पॉइंट इतनी छोटी चीज़ होती है, वो या तो कि उसके पार्ट नहीं किए जा सकते, और या फिर वो होल होता है, उसके पार्ट्स की हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये अब हम आते हैं सेकंड पे। ठीक है, अब सेकंड है परपेंडिकुलर लाइंस। तो इसकी अब आप डेफिनेशन देखो, टू डिस्टिंक्ट लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब दो लाइन जो कि एक दूसरे को किस पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। देखो ये ए सी एक लाइन है और बी डी इसको इंटरसेक्ट कर रही है बी पे। ठीक है, और कितनी डिग्री पे, देखो 90 डिग्री पे। ये सीधी खड़ी लाइन है, इसके ऊपर आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये लाइंस को कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर। ए सी और बी डी आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो देखो राइट एंगल की डेफिनेशन, एंगल ऑफ 90 डिग्री, इसे हम राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, एक लाइंस की मैं बता चुका हूँ पहले। अब देखो एंगल, टू लाइंस डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। यदि एक सिंगल पॉइंट से दो लाइंस निकलती हैं उसे हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, वो एंगल बनाती हैं। ये आपका हो गया एंगल। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पे। तो मतलब इसमें लाइन और एंगल ही दो चीज़ें ऐसी थी जो हमें इससे पहले डिफाइन करना जरूरी था। अब इसके बाद आते हैं लाइन सेगमेंट। आ लाइन पासिंग स्ट्रेट थ्रू टू पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट से सीधी ऐसे जाए। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट, कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब इससे पहले देखो लाइन को डिफाइन करना जरूरी था और पॉइंट को डिफाइन करना जरूरी था, और इन दोनों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब हम आते हैं फोर्थ पे। ठीक है, तो अब देखिए आप, अब देखो फोर्थ, रेडियस ऑफ अ सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। मतलब डिस्टेंस किसके और किसके बीच की, सेंटर और सरकमफेरेंस। देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ सर्कल। ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर, यहाँ से यहाँ तक। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सरकमफेरेंस क्या है, ये वाला। ठीक है, यहाँ इस सेंटर ओ से लेके ये बी, यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है रेडियस। तो देखो इससे पहले हमें क्या क्या चीज़ें डिफाइन करने की ज़रूरत है। सेंटर, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द एज। जिसकी एज पे, ये एज है ना, इस पे जितने भी पॉइंट है, कई बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, एज होती है ये। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ये है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इज द पॉइंट इक डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द एज। जो ये वाले पॉइंट है ना, यहाँ से इनकी दूरी इक्वल होगी, चाहे आप कैसे भी कर लो। ठीक है, इस सेंटर पे से, तो इसे कहते हैं हम सेंटर। ठीक है, अब हम आए सर्कल पे। ऑल पॉइंट्स आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल ऑन बाउंड्री। तो जो सर्कल होता है ना, अगर सेंटर से इसकी पूरी एज को देखा जाए, इस पूरे सरकमफेरेंस को देखा जाए, सरकमफेरेंस क्या है, ये वाला है ना, इस पूरी को देखा जाए तो इसकी दूरी होगी हर जगह से बराबर। ठीक है, और ये वाला ये होगा आपका सर्कल। ठीक है, अब इससे पहले हमें पॉइंट को बताना जरूरी था, पॉइंट मैं बता चुका हूँ। अब हम स्क्वायर पे। आ क्लोज्ड फिगर या इनक्लोज्ड फिगर हैज 4 इक्वल साइड्स। इसकी कितनी इक्वल साइड होनी चाहिए, 4 इक्वल साइड्स एंड 4 एंगल्स ईच 90 डिग्री। प्रत्येक कितनी डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। ठीक है, तो
तो ये 90 डिग्री हो गया, ये ABCD एक स्क्वायर हो गया और इसकी ये चारों साइड इक्वल हो गई। अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है? जिसकी चार साइड हो और वो क्लोज्ड भी हो। क्लोज्ड का मतलब देखो क्या होता है, जैसे आप यहाँ से शुरू करें, यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहीं पे आके ख़त्म हो जाए। मेरे कहने का मतलब क्लोज्ड फिगर होते हैं, जैसे इस पॉइंट से शुरू करो आप, मान लो ये बनाओ आप, ये ऐसे यहाँ से शुरू किया है मैंने, तो यहाँ से ऐसे जाएगा और जहाँ से शुरू किया था ना उसी पॉइंट पे जाके वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ये होता है क्लोज फिगर। लेकिन ओपन फिगर होगा ना, मान लो ये फिगर है, ये ठीक है, अगर यहाँ से शुरू करो यहाँ से यहाँ तक, तो देखो इस पे जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ पर ये ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो आगे, क्वाड्रिलेटर ऑफ प्लेन इनक्लोज्ड फिगर विच हैज 4 साइड, तो ये जिसकी कितनी साइड होती है? 4, तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। पॉइंट और एंगल इससे पहले डिफाइन करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो, मतलब जो नीचे जो पोस्टुलेट दी गई हैं उनको हमें समझना है। पहली है, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A एंड B, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं A और B अलग अलग, देखो ये एक यहाँ पर एक ये, ठीक है, A B। देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C विच इज इन बिटवीन A एंड B, एक पॉइंट है यहाँ पर C जो कि A और B के बीच में है, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। सेकेंड है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, यहाँ पर कम से कम 3 ऐसे पॉइंट हैं जो एक ही लाइन में नहीं होंगे। तो देखो ये कौन कौन से हो सकते हैं, एक ये और एक ये, तो ये बात भी इसकी सही है। डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या इसमें कुछ जो पोस्टुलेट दिए गए हैं इनमें कुछ अनडिफाइंड टर्म है? तो इसमें मैंने लिखा है पॉइंट लाइंस। दीज पोस्टुलेट्स कंटेन मैनी अनडिफाइंड टर्म्स, जिनमें से मैंने 1-2 लिख दिए हैं, ठीक है। आगे आया है, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, तो दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट, ये दोनों जो पोस्टुलेट हैं वो कंसिस्टेंट हैं, क्योंकि इन दोनों का लॉजिक भी है, एक रीजन भी है कि ये क्यों सही है, ठीक है, और ये अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट हैं। आगे लिखा हुआ है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन, क्या ये यूक्लिड की पोस्टुलेट को फॉलो करती हैं? दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, ये पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करती। दे फॉलो एक्सियम फर्स्ट, ये एक्सियम 1 को फॉलो करती हैं, जो क्या है, आ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, के जो एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ की जा सकती है। तो इसमें 2 पॉइंट्स के बारे में दोनों में बताया गया है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें इस वीडियो को, जिससे आपके फ्रेंड्स भी अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकें। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।